मैं खुदा का खादिम एवेंजलिस्ट अदनान फाखर फिर आज एक नए पैगाम के साथ आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो अनवान है वो ये है, अपनी मुसीबत में सब्र करना। और मैं समझता हूँ कि अगर सब्र जो है वो दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है। दुनिया में अगर कोई मुश्किल काम है तो वो ये है सब्र करना। और बाइबल मुकद्दस में दुल्हन की बाबत जो फरमाया गया है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज हासिल करे। अपनी मरकजी आयत की जानिब बढ़ते हैं। इमसाल की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 10वीं आयत में यूं लिखा है, अगर मुसीबत के दिन बेदिल हो तो तेरी ताकत बहुत कम है। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। तो मिलकर कहेंगे आमीन, हालेलुया। यानी सुलेमान जो है कहते हैं कि अगर मुसीबत के दिन तुम बेदिल हो जाओ तो तुम्हारी ताकत बहुत कम है। अगर आज हम मुसीबत के दिन बेदिल हो जाएंगे, मुकाबला नहीं करेंगे अपनी परेशानियों का, अपनी मुसीबतों का, अपने दुखों का मुकाबला नहीं करेंगे तो यकीनन हम बेदिल हो जाएंगे और हमारी ताकत बहुत कम है। मगर जो एक बिलीवर है, मगर जो एक रास्तबाज है, वो हर एक कंडीशन में, हर एक मौसम में, हर एक वक्त में यकसा खड़ा रहता है। और अय्यूब की तरह वो कभी भी खुदा के खिलाफ नहीं बुड़बड़ाता। और यूब को इसीलिए सब्र का लक़ब दिया गया, इसलिए कि उसने अपनी मुसीबत में सब्र किया, बर्दाश्त की और हर एक चीज का डट कर मुकाबला किया। और जब मुकाबला किया तो बिलाखिर खुदा ने उसे डबल ब्लेसिंग के साथ नवाजा। खुदा ने उसे डबल बरकत को जो है उसके लिए जो है वो प्रोवाइड की, इसलिए क्योंकि उसने अपनी मुसीबत के दिन जो है वो सब्र किया। और अगर आज जो आप देख रहे हैं, अगर आप पर भी कभी मुसीबत के पहाड़ खड़े हो जाते हैं आपके सामने और आपको चैलेंज करते हैं, तो आप भी मुसीबत के वक्त बेदिल ना हो। आप दाऊद की जानिब गौर कीजिए। दाऊद के सामने जाती जूलियत खड़ा है, इससे बड़ी और कौन सी मुसीबत हो सकती है। मगर जूलियत जो है वो तलवार और बाला लिए हुए दाऊद की जानिब बढ़ता है, मगर दाऊद जो है वो कहता है मैं अपने खुदावंद के नाम से आता हूं। हालेलुया। जो खुदावंद के नाम से आया तो फिर उसने जूलियत को शिकस्त दी है और जूलियत जो है वो नाबूद हुआ, इसलिए क्योंकि दाऊद ने खुदा पर एतमाद किया, दाऊद ने खुदा पर भरोसा किया और सब्र किया उसने। और वक्त आने पर खुदा ने उसे वो काम कर दिखाया जो पंजाबी की कहावत भी है कि चिड़िया तो बाद मरवा देता। तो खुदा ऐसे काम करता है, खुदा ऐसा नाउमीदी में उम्मीद पैदा करता है और वो सब्र में आपके साथ रहता है। जब आप मुसीबत में सब्र करते हैं तो वो आपके साथ खड़ा रहता है। और ये चैलेंज जो है, ये मुसीबतें जो हैं, ये हर फर्द बशर पर रोए जमीन पर रहते हुए हर एक फर्ज पर आती हैं, हर एक शख्स पर आती हैं, हर एक इंसान पर आती हैं जो इस जमीन पर रहता है। और आए देखें जो ईमानदार हैं उन पर क्यों आती हैं, क्योंकि दाऊद बयान करता है कि सादिकों की बहुत सी मुसीबतें हैं मगर खुदावन उन सब से उन्हें रहाई बख्शता है। वो जो आखिर तक सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। आए देखिए जरा एक और रेफरेंस, मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत पर गौर करते हैं। सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, देख अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है
ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओ और जान देने तक भी वफादार रहो तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और यहां पर जब हम यूहन्ना आरफ की इस आयत को जो उसने कलम बंद की है, जब इस पर गौर करते हैं तो लिखा है जो दुख तुझे सहने होंगे। यानी एक ईमानदार के लिए खुदा कलाम कर रहा है, एक बिलीवर के लिए खुदा कलाम कर रहा है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में रहकर बहुत सी मुसीबतों का बर्दाश्त कर रहा हूं, बहुत सी मुसीबतों का मुझे पाकिस्तान में चैलेंज है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप अमेरिका में भी चले जाएंगे तो आपको जो दुख सहने होंगे उनसे खौफ नहीं करना, उनसे आप भाग नहीं सकते हैं। अगर आप बिलीवर हैं, अगर आप रास्तबाज हैं तो जो दुख आपको सहने होंगे उनसे आप भाग नहीं सकते हैं। आपको आजमाइश की आग जो है वो तपा कर छोड़ेगी, वो आपको कुंदन करके छोड़ेगी, वो आपको वैसे नहीं छोड़ देगी। खुदा आपको अबलीस के हाथों दुख उठाने देगा और खुदा खामोश होगा। आपको करब में से गुजरना पड़ेगा, आपको मुसीबत में से गुजरना पड़ेगा। अगर आप सादिक बनना चाहते हैं, अगर आप रास्तबाज बनना चाहते हैं तो फिर जो है आपको दुखों में से और परेशानियों में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा। और क्या लिखा है? जो दुख तुझे सहने होंगे आप उनसे भाग नहीं सकते। आप किसी भी जगह चले जाएंगे, जो दुख आपकी लाइफ में है वो आप पर आएंगे आएंगे। आप उनसे भाग नहीं सकते, आप उनसे छुप नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे हमारे उलमा दीन भी ये फरमाते हैं, कहते हैं कि दुख जो है एक ईमानदार के लिए एक सीढ़ी है। जब जब आपकी जिंदगी में दुख आएगा तब तब आपका लेवल जो है वो अप होता जाएगा, तब तब आपका म्यार, आपका रुतबा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। उस वक्त जब आप मुसीबत में सब्र करेंगे, जब आप मुसीबत में अय्यूब की तरह साबर बन जाएंगे। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं, इसी आयत को गौर से देखते हैं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, देख अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। बहुत सारे मसीह यीशु के नाम के सुबब से आज कैद खानों में भी हैं, दुखों को आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आज के बलीवर जो बगैर किसी जुर्म के आज भी कैद खानों में हैं, आज भी दुख बर्दाश्त कर रहे हैं। याद रखें, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अपनी मुसीबत में साबर रहें। हालेलुया। अपनी मुसीबत में साबर रहें। ये बाजुकात कहना बहुत आसान होता है, मगर प्रैक्टिकल जब मुसीबत आती है तो बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर भी मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूं कि खुदा जब आपके साथ है तो कोई भी मुसीबत आपके सामने ठहर नहीं सकती। यीशु मसीह अगर आपके साथ है तो आपके सामने कभी परेशानी, कभी दुख, कभी मसाइल ठहर नहीं सकते। अगर वो ठहरेंगे तो वो आपका लेवल अप करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 शख्स थे जो अपनी सलीब उठाकर जो है 50 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सफर करना था, और 10 किलोमीटर तक तो तीनों दुरुस्त और सही चलते रहे, मगर एक शख्स ने होशियारी दिखाई कि उसने अपनी सलीब जो है वो काट ली और वो उन दोनों से भी आगे बढ़ गया। और जब दूसरे ने देखा कि उसने सलीब काटी और वो आगे निकल गया, तो मैं भी अपनी सलीब काटता और मैं भी आगे निकल जाऊंगा। मगर उन दोनों ने सलीब काट कर वो तो आगे निकल गए, मगर तीसरा जो है उसने अपनी सलीब के रास्ते को नहीं काटा।
उसने शॉर्टकट नहीं अपनी लाइफ में लिया, उसने अपनी मुकम्मल सलीब उठाए हुए खुदा की तमजीद करता हुआ, खुदा की हमद करता हुआ बढ़ता चला गया। स्लोली जाता रहा, रुका नहीं, वो चलता रहा। और फिर जब उन्होंने थोड़ा सफर तय किया तो फिर उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी सलीब काट ली और फिर वजन हल्का हो गया और फिर वो आगे निकल गए। मगर वो शख्स अपनी सलीब को काटता नहीं, बल्कि वो उसी सलीब को लिए हुए अपनी मंजिल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, अपने मिशन की तरफ बढ़ता चला जाता है। और याद रखें, वो दोनों पहले तो पहुंच गए उस जगह पर, मगर रुके। वहां पर तीसरा शख्स भी अपनी पूरी सलीब लेकर आया, और जब वो पहुंचा तो उन दोनों को रुके हुए देखा, तो देखा आगे नहर है बहुत बड़ी। तो वो जो सलीब का साइज था उसके ऊपर चल कर जाना था। अपनी सलीब को रखकर आप दूसरे किनारे के साथ मिल सकते थे। आप फॉर एग्जाम्पल आपने उस सलीब को रखकर उस पार जाना था, तो उस पार जाने के लिए उन दोनों ने अपनी सलीब जो है वो काट ली हुई थी। मगर जो पीछे से आया उसने अपनी सलीब रखी और उस पार पहुंचा, और उस पार पहुंचकर अपनी सलीब उठाई और फिर आगे चला गया। मगर जिन लोगों ने अपनी सलीब काटी हुई थी वो पीछे रह गए। आज भी लोग आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट रास्ते देखते हैं। आज भी लोग अपनी तरक्की को हासिल करने के लिए गुनाह और बदी के रास्तों का चलाव करते हैं, जिनकी बाबत सुलेमान बयान करता है कि कुछ राहें इंसान को सीधी और भली मालूम होती हैं, मगर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। मगर याद रखे, जो सब्र करता रहा अपनी मुसीबत में, जो बर्दाश्त करता रहा, बिलाखिर वो वादे की हुई सरजमीन पर पहुंचा। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, अगर आप भी मुसीबत में से गुजर रहे हैं, अगर आप भी करब में से गुजर रहे हैं, अगर आप भी परेशानियों में से गुजर रहे हैं, तो आप भी सब्र कीजिए। मुसीबत को अपना पूरा काम करने दें, क्योंकि याकूब बयान करता है कि मुसीबत जब अपना पूरा काम कर लेती है तो फिर सब्र पैदा होता है। तो सब्र को अपना पूरा काम करना है, और मचोर हो जाए खुदा में, और मगन हो जाए खुदा में। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। आए एक और रेफरेंस बगैर देर किए पढ़ते हैं। इब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत तक 4थी आयत तक मैं आप सभी के सामने तलावत करूंगा। लिखा है, बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। हालेलुया। यानी पालूस जो है वो याद दिला रहे एक रास्तबाज को वो याद दहानी करा रहे हैं। ये कह रहे हैं, कहते हैं हिम्मत ना हारो, क्योंकि जिस रहबर की, जिस रहनुमा की हम पैरवाई करते हैं, उसने भी दुख सहा है, उसने भी करब सहा है, उसने भी मुसीबतों और परेशानियों में सब्र किया है, और उसका नाम यीशु मसीह है जिसकी हम पैरवाई कर रहे हैं। और इसलिए कहता है मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि उसकी तरफ गौर करो जिसने इन मुखालफतों की हालत में भी अपने बाप की वफादारी की और जान देने तक वफादार रहा, और उससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला और उत्तम नाम है, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाता है, ख्वाह वो आसमान का हो, ख्वाह वो जमीन का हो, ख्वाह वो जमीन के नीचे का, हर घुटना यीशु नाम के आगे झुकेगा और चारों एतराफ
यही सदा गूंजेगी कि यीशु मसीह खुदाबंद है। हालेलुया। इसलिए उससे वो नाम बख्शा गया। और पौलुस इसीलिए कहता है बस उस पर गौर करो, उस पर तवज्जो करो जिसने हमारे लिए दुख सह कर, हमारे लिए करब में से गुजर कर राह और हक और जिंदगी को सवारा। उसकी पैरवाई में हम चल रहे हैं तो यकीनन मुझे और आपको भी अपनी मुसीबत में सब्र करना पड़ेगा। आए इसकी चौथी आयत में भी गौर करते हैं। देखा है, तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। आज के रासबाजों, आज के ईमानदारों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें आपका खून बहा हो, जिसमें आपने मसीह यीशु के लिए दुख सहा हो। और जिनने सहा है, जिन लोगों ने सहा है इस दुख को, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूं। और जिन लोगों ने नहीं सहा, खुदारा अभी तक आपने गुनाह के साथ ऐसा मुकाबला नहीं किया। हम तो छोटे छोटे मुकाबले करते हैं और जल्दी से बेदिल हो जाते हैं, जल्दी से अपनी मुसीबत के आगे घुटने टेक देते हैं और नाउमीद होकर जो है हम हिम्मत हार जाते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने मसीहा की जानिब गौर कीजिए, जिसने सलीब का करब सहा, जिसने कलवरी की राहों में सलीब को उठाकर चला। किसके लिए? मेरे और आपके गुनाहों को धोने के लिए। हालेलुया। मेरे और आपकी मखलसी के लिए उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। और अगर आज आप भी मुसीबत में हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पर गौर करें। और जब यीशु पर गौर करेंगे तो फिर मुसीबतें ठहर नहीं सकेंगी, मुसीबतें आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह आपको हौसला जो है वो बुलंद करते जाएंगे, यीशु मसीह आपको ताकत देंगे। हालेलुया। तो गौर कीजिए, खुदा इस कलाम के वसीला आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।